Okay, good morning students and welcome on the platform of RPS online classes. देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के टाइप्स मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन या डिग्रेडेशन जो भी बोलिए, इन सारे चीजों को पढ़ चुका। अब हमारे पास एक अलग अब फॉर्मेट आ रहा है जिसमें हमें ना ग्राफिकल मेथड देखना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जैसे ग्राफ में हम लोग देखते हैं उसका एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब सारी चीज अगर पता होता है तो उस पॉइंट को हम किसी प्लेन पे डिनोट कर पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं। तो सभी लोग जैसे 10 क्लास में आएंगे तो वहां पर मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे पढ़ना होता है। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे देखिए कि फर्स्ट जो डेस्कार्ट्स नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि एक प्लेन को, जैसे कॉपी हमारा जो है वह एक प्लेन है, तो उसे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और यह टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विल डिवाइड अ प्लेन इनटू 4 इक्वल सेगमेंट्स। और इस 4 इक्वल सेगमेंट्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, इसमें इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो इसके अपोजिट में जो लाइन है उसे हम लोग एक्स नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसके नीचे जो है इसे वाई नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं। और यह दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब इसे ओरिजिन कहते हैं। तो यहां पर यह जो 4 पार्ट बने 1, 2, 3 एंड 4, यह जो 4 पार्ट बने, इस चारों सेगमेंट का जो नाम है वो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट दिखने में इक्वल लग रहे हैं, बट इसके जो डिफरेंसेस है उसे कुछ इस तरीका से हमें समझना पड़ेगा। इन दिस सेगमेंट, आई मीन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल क्वांटिटीज, जिस भी क्वांटिटी का हम लोग यहां पर डिनोट करेंगे, जिसको भी लोकेट करने जाएंगे, वह सब का सब पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? तो आप यहां देखो, यहां पर सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। मतलब इसमें 5 और -3 नहीं डिनोट कर सकते हैं, इसमें 5 और 3 ही डिनोट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसे हम लोग आगे क्लियर करेंगे। यहां देखिए जो भी पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पर कहीं होगा और वाई एक्सिस पर कहीं होगा। तो यह एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसलिए इसमें देने वाला अगर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखें तो दोनों ही क्वांटिटी एक्स और वाई हर हाल में पॉजिटिव ही होगा। अगर 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बोलते हैं, एक्स वाई जेड की बात करते हैं, तो वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये इस टाइप से ऐसे इधर निकला हुआ होगा, जेड प्लस और जेड माइनस पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर इसे जब हम लोगों ने देखा, अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या होगा। इसमें देखिए इसमें होगा माइनस एंड प्लस। माइनस मतलब एक्स एक्सिस माइनस है, वाई एक्सिस पॉजिटिव प्लस है, इसका मतलब ये होगा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए माइनस एंड माइनस, एक्स एक्सिस माइनस नेगेटिव है,
वाई एक्सिस माइनस नेगेटिव। यहां देखिए इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस। क्लियर है? अब हम तुम्हें बोलते हैं कि लोकेट these points on the 2D coordinate system। टू डी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो प्लेन है उस प्लेन पे लोकेट करना है। अब हमें यहां पर देखें, फर्स्ट में हमने तुम्हें दिया -4 3, सेकेंड में दिया -4 थर्ड में दिया -3 फोर्थ में दिया -3 -4, 5 में दिया 3 -4। अब देखिए ये पॉइंट्स जो हैं इन्हें कैसे मैं लोकेट करता हूं। -4 पहले इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए P एक्स एंड वाई, यह जो पॉइंट्स जो वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई के हैं। तो अब देखिए पहला जो दे रहा है -4 मतलब एक्स एक्सिस पे -4, तो यहां समझ लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। बट क्या किस एक्सिस पर है? ये किस एक्सिस पर है? पॉजिटिव एक्सिस पर। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीका से नंबरिंग होगा। तो क्या है? -4, तो 1 2 3 4 -4 यहां पे आ जाएगा -4। y है 3, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अब इधर देखिए ये है -1 -2 -3 1 2 3 4 एटसेट्रा 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। तो -4 कहां पे आएगा? यहां पे आया, और 3 मतलब ऊपर बढ़ेगा, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 या इसके पास देखिए, इसके पास कहीं ऐसे और इसके पास कहीं ऐसे। तो कहां पे कट किया? यह पॉइंट यहां पर कट किया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? P हो गया -4 एंड 3। यह पॉइंट यहां पर लोकेट हो गया। इस लाइन को चाहो तो तुम मिटा ले सकते हो। यह पॉइंट जो P -4 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पे कहीं लोकेटेड है। अब है 4 एंड 4, इस एक्सिस पर बढ़ोगे तो 4 यहां आ गया, y पर 4 यहां आया, तो इसको इस टाइप से ऐसे बढ़ा दीजिए। और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। कहां पर कट किया? तो यहां पर कट किया। P 4 एंड 4, अब इसको तो मिटा दे सकते हो। यह पॉइंट यहां पर लोकेट कर रहे हैं। उसी तरीका से यहाँ 3 एंड -4 है, तो 3 और -4, x जो है पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ये y जो है निगेटिव है, तो यहां पर आ जाएगा। ये -3 -4 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 3 -4, तो फिर देखिए 3 -4 कहां जाएगा? फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरीका से इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस प्लेन में लोकेट करना हमको आ गया। अब यहां पर हम लोग पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स में इसका यूज क्या है वो देखिए। फिजिक्स में जो यूज है, और फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है अभी रेस्ट एंड मोशन, तो इस रेस्ट एंड मोशन में
हमारे जो वेरिएबल्स है वह क्या क्या हो, तो वह देखिए डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम होगा, स्पीड होगा और वेलोसिटी होगा। ठीक है, और इस तरह के क्वांटिटीज होंगे जिसको कि हम यहां डिनोट करेंगे। तो जनरली आप देखो कि डिस्टेंस जो है वो निगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, मगर टाइम निगेटिव होता है क्या? नहीं, टाइम तो कभी निगेटिव नहीं होता है। यह स्पीड और यह वेलोसिटी, इसे हम इस पे अगर लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस पार्ट सब की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट सबों की जरूरत नहीं होगी। हमें जो जनरली जरूरत होगा वह सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही जरूरत होगी। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन डिफरेंट सेगमेंट्स के, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट यह टर्म, यह अंडरस्टूड मैटर आ रहा है कि इस एक्स एक्सिस पर यहां हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो यहां हम लोग टाइम डाल सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारा जो इस साइड जो बचा वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस डाल सकते हैं। तो यह जो ग्राफ होगा यह हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। उसी तरीका से यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट लिख दो, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो। अगर यहां पर तुम्हें स्पीड दिया हुआ है, मतलब क्वांटिटी आगे बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। अगर यह स्पीड ना निकाल करके तुम्हें वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। अब इन सभी बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डिफरेंट ग्राफ का जो एग्जाम्पल होगा या और भी प्रोसेस होंगे जो तुम्हें शो करने का कि इसका लाइन ग्राफ कैसे होगा, रेस्ट में होगा तो कैसे डिनोट करेंगे, उसका जो उसका एरिया होगा वो क्या देगा, उसका स्लोप क्या देगा, ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करके उसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।